ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। नाउ लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था इम्यूनिटी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक एड्स। एड्स की फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक, अब ये जो सिंड्रोम है आपका एड्स जो है फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्ट किया गया था 1981 में। ठीक, अब आपका अभी तक देखिए, अभी तक इससे ये ऑल ओवर वर्ल्ड इतना स्प्रेड हो चुका है कि आपके अबाउट टू 25 मिलियन पर्सन जो हैं इससे डेथ हो चुकी है। एड्स जो कॉज करता है वो वायरस कॉज करता है जिसको हम बोलते हैं HIV वायरस। ये एक रेट्रो वायरस है। रेट्रो वायरस होते हैं जिसमें कि आपका जो जेनेटिक मटेरियल है वो होता है RNA। ठीक, HIV की फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ओके, अब देखिए इसकी वर्किंग देखिए, आपका रेट्रोवायरस की वर्किंग कैसे होती है बॉडी में। आप फिगर देखिए, फिगर 8.6। रेट्रोवायरस आपका वायरस कोर है, उसका RNA वो अपने सराउंडिंग एक प्रोटीन कोड रखता है। ठीक है, अब वो एनिमल सेल में अंदर एंटर हुआ, RNA इंट्रोड्यूस होगा सेल में। सेल जो है आपका वो होस्ट जीनोम में जाएगा। ठीक है, अब वहाँ से न्यू RNA उसके प्रोड्यूस होने शुरू होंगे इन्फेक्टेड सेल से। वहाँ से फिर न्यू वायरस प्रोड्यूस हो जाएंगे और फिर वो एक टाइप की सेल को पूरा इन्फेक्ट कर दिया, फिर वो बॉडी में दूसरी टाइप की सेल्स को इफ़ेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। इसीलिए एड्स जो है वो डेंजरस डिजीज़ है, क्योंकि ये सिर्फ एक टाइप की सेल्स को नहीं किल करती, ये ऑल टाइप की सेल्स को वीक बना देती है। ठीक है, और हमारी पूरा बॉडी को इतना वीक बना देती है कि हम नॉर्मल फीवर भी वो पर्सन जो है वो सहन नहीं कर पाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी है। ठीक है, प्रिवेंशंस क्या हैं एड्स के? जो एड्स है वो कैसा है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। ठीक, तो और मतलब HIV पर्सन का जो वो है ब्लड है वो किसी और को ना डोनेट किया जाए। तो ये सब इसकी प्रिकॉशंस हैं, नॉर्मल आप पढ़ेंगे आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कैंसर। कैंसर भी बहुत मोस्ट ऑफ द ड्रेडेड डिजीज़ है, मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा डेथ हो रही हैं आजकल। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपका जो कैंसर है, कैंसर में देखिए आपका जब कैंसर सेल्स जब कंटिन्यू करेंगी डिवाइडिंग में तो वो सेल का एक मास बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्यूमर। ठीक है, तो ट्यूमर आपके 2 टाइप्स के होते हैं, बेनिन और मैलिग्नेंट। बेनिन ट्यूमर जो है नॉर्मली कन्फाइंड होता है एक ओरिजिन लोकेशन से और वो स्प्रेड नहीं होता है बॉडी में, वो एक ओरिजिन पर होगा। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर है वो सिर्फ ब्रेस्ट में होगा, तो वो सिर्फ आपका वो कैसे है, बेनिन ट्यूमर है। तो उसमें क्या है कि वहाँ से ब्रेस्ट सेल्स जितनी हैं उनको आप कीमोथेरेपी के थ्रू आप क्योर कर लेते हैं, है ना, वो सब वहाँ से हटा दी जाती हैं। तो ऐसा तो ट्यूमर जो है वो आपका क्यूरेबल है। लेकिन दूसरा टाइप है मैलिग्नेंट ट्यूमर, वो क्या करता है कि एक ऑर्गन के बाद फिर दूसरे ऑर्गन को इफ़ेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। इसकी जो सेल्स हैं वो सभी में आपकी फैलती चली जाती हैं। तो ये मोस्ट डेंजरस आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर है। ठीक है, जैसे कि ब्लड के थ्रू आपका ब्लड कैंसर है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, क्योंकि पूरी बॉडी में आपका वो सर्कुलेट हो रहा है। ठीक, आप इसकी डिटेक्शन डायग्नोसिस जैसे एक्सरे है, CT स्कैन है, MRI है, उसके थ्रू आप इसका पता चलता है। ट्रीटमेंट में आपकी रेडिएशन थेरेपी है, सर्जरी है, इम्यूनोथेरेपी है। ठीक है, उससे आपका इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। आप पढ़ेंगे आपको समझ में आता चला जाएगा। जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप देखिए पढ़कर मुझसे क्वेरी टाइम में पूछना ज़रूर है। ठीक है, जो भी इसमें चीज़ नहीं समझ में आएगी तो आपको चैप्टर रीड जरूर करना है। नेक्स्ट है आपका ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज़। ड्रग्स में आपकी आती हैं कि जो आपका देखिए जो ड्रग्स यही नहीं कि वो बॉडी को हार्म करती हैं, कुछ ड्रग्स हैं कि जो कि आपका ट्रीटमेंट में भी यूज़ की जाती हैं, है ना। वही है कि कोई चीज़ अगर स्मॉल अमाउंट में मेडिसिन के रूप में यूज़ हो रही है तो वो ठीक है, लेकिन अगर वही चीज़ आपका ड्रग्स ज़्यादा अमाउंट में यूज़ होती चली जाती है तो वो हमारी बॉडी को हार्मफुल इफ़ेक्ट करती है ना। जैसे कि इसमें अब आप पढ़ते चले जाएंगे,
ऑफाइड है वो ड्रग है, ठीक है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करती है, ठीक है। जैसे नॉर्मली आपकी हीरोइन, कॉमनली कॉल कहते हैं उसको स्मैक, ठीक है। तो ये आप पढ़ेंगे, उसके लेटेक्स से, प्लांट के लेटेक्स से ये एक्सट्रैक्ट की जाती है, ठीक। कैनाबोनॉइड्स है, ओकेन है, ठीक है, कोकीन कॉमनली बोलते हैं। तो ये आप इसका पढ़ लेंगे। अल्कोहल अब्यूज़, जो कि क्या करते हैं, आपका अल्कोहल का एडिक्शन हो जाता है ना। एक पर्सन है अल्कोहल, लेकिन उससे क्या है, उसका सिस्टम पूरा ख़राब होता चला जाता है ना। अल्कोहल हमारे लीवर को ख़राब करता है, लीवर ख़राब होगा, फिर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा ख़राब, और पर्सन की जो है लीवर सिरोसिस स्टार्ट हो जाता है और डेथ हो जाती है। तो ये आप उसको रीड आउट करेंगे। एडोलेसेंस मीन्स जो है वो एक पीरियड, एक प्रोसेस है जब आपका चाइल्ड जो मैच्योर होना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, है ना। जैसे आपकी जो एज है 12 to 18, तो वो क्या है, एडोलेसेंस की एज है। अब इसमें कुछ मतलब चेंजेस आते हैं, क्यूरियसिटी होती है, एडवेंचरस होता है, एक्साइटमेंट होता है। लेकिन क्यूरियसिटी के चक्कर में, एडवेंचरस के चक्कर में जो चाइल्ड है वो यंगस्टर्स ड्रग्स और अल्कोहल का यूज़ करना शुरू कर देते हैं, और जब यूज़ करते हैं तो उसको जो है आपका फिर एडिक्शन हो जाता है ना। और जब एक बार एडिक्शन हो गया तो उसके बाद उसको जो है क्योर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये है कि इनका आपको पता होना चाहिए, इनके इफ़ेक्ट क्या हैं, हमारी बॉडी को कितना हार्म कर रहे हैं, ठीक है। प्रिवेंशन और कंट्रोल क्या है, कि अवॉइड अंडर पीयर प्रेशर, कि मतलब चाइल्ड्स पे एकदम कुछ भी जल्दी से ऐसे थोपना नहीं चाहिए, उसको भी समझना चाहिए, ठीक है। उसकी बात सुने पेरेंट्स, ठीक, उसे स्पोर्ट्स, अदर एक्टिविटीज़ में इंक्लूड रखेंगे पढ़ाई के साथ साथ, तो वो इन चीज़ों की तरफ पर्सन नहीं जाता है। एजुकेशन प्रॉपर हो उसकी, उसे पता है कि उसके ड्रॉबैक क्या हैं, उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या हैं, तो वो सब भी आपको बहुत मोटिवेट करते हैं। सीकिंग है, लुकिंग फॉर डेंजरस साइंस हैं, सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प। और अगर चाइल्ड में देखे गए हैं कि कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं कि बच्चा ड्रग्स ले रहा है या किसी तरह का कोई भी आपको अनवांटेड ड्रग वो ले रहा है, तो उसको हम टाइमली एक मेडिकल हेल्प, मतलब एक कंसल्ट करें एक डॉक्टर से उसके लिए, ठीक है। तो ये सब आप पढ़ेंगे। ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। आप इसको पढ़िएगा और जो भी क्वेरी होगी वो क्वेरी टाइम में पूछिएगा। ओके, थैंक यू।